हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो आज रात क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स की तरफ शो कीजिएगा। ठीक है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, मैं यहाँ पर टैरोट कार्ड को सफल कर रही हूँ। ठीक है, देखो कार्ड्स देखकर ही आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। उनका नाम ले सकते हो या फेस विजुलाइज करो, कुछ भी, बट कार्ड्स को देखकर तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट होगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, कैसा महसूस करते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, तो कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो सारे के सारे कार्ड्स निकल गए। देख लेते हैं फिर। अब वैसे तो बहुत सारे हैं, अब इतने तो मैं लूंगी नहीं, तो दोबारा से सफल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्ड गिरेंगे आपको, बहुत सारे कार्ड्स दिख रहे, राइट। गाइड कीजिए आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं। कुछ कार्ड्स गिरे होते ना तो ले लेती मैं, पर बहुत सारे गिरे थे। द स्टार, द चैरियट, यहां पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अच्छे से एक एक कार्ड को देखना है, ठीक है। द हैंगमैन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है द सन, द डेविल एंड बॉटम ऑफ डेक है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ ताकि प्रॉपरली सारे के सारे कार्ड्स आपको दिखें, क्योंकि टैरो रीडिंग में ना कार्ड्स देखना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटरली सुनने से मतलब नहीं है, ठीक है आप सुनो, पर कार्ड्स भी तो देखो ना। आई होप अब प्रॉपरली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, अगर जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यस ये जोडिक साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, पर्टिकुलर निकल के नहीं आया है, ठीक है, कोई भी कप्स का कार्ड निकल के नहीं आया है, बट स्टिल वाटर एलिमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो द स्टार का कार्ड वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है। अब मैं किस लिए कह रही हूँ, देखो यहां पर द स्टार का कार्ड वाटर है ना, दिख रहा है ना, तो यहां पर ये कार्ड वाटर को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि यस यहां पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जीज है, तो ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 17 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 19 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, तो मंथ्स बता देती हूँ, कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर मुझे। जून का मंथ, ठीक है, दिसंबर का मंथ, एंड यहाँ पर जुलाई, मार्च, ठीक है, मार्च और सितंबर और जैन, तो ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ, आप देख रहे हो द स्टार का कार्ड है, तो आपके पार्टनर ना के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है।
ठीक है, उनका माइंडसेट काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, काफी होप रखते हुए, काफी ज्यादा काम होते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए और हीलिंग उनकी कहीं ना कहीं होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, अब ये हीलिंग या तो आपने अपने पार्टनर की कराई है या फिर ये हीलिंग आप उनको कहीं ना कहीं वाइब्रेशन भेज रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर आज रात मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिल रही है। वो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। वो है ना कहीं एक टाइम पर जो बहुत डेस्परेट हुआ करते थे, इंस्टेंट एक्शंस ले लेते थे, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते थे, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते थे, बहुत ज्यादा मतलब एक चीटिंग की एनर्जी या फिर डिपेंडेंट करना, किसी को अब्यूज करना या कुछ नेगेटिविटी। फॉर द डेविल कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा है, बहुत कमियां थी इस इंसान, मतलब सुधारने जाओ ना इनको तो कहाँ किधर से क्या सुधारो, मतलब इस टाइप के इंसान थे ये। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार ने, आपके मतलब ना आपके अंदर पेशेंस ने, आपके अंदर पॉजिटिविटी ने इनको बदल के रख दिया। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपने इनको बदलने पर मजबूर कर दिया। ठीक है गाइस, रीडिंग जर्नल है, हो सकता है बहुत चीजें आपसे कनेक्ट हो ना हो। ठीक है, जितना पार्ट होता है उतना रखिएगा। जितने लोग भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में रीडिंग देख रहे हैं, तो ना कुछ लोगों की ही एनर्जी में भी कनेक्ट हुई हो ना, तो या फिर हो सकता है 100% रेजोनेट हो जाए, डिपेंड करता है। तभी मैं जब सफल करती हूँ ना, इसलिए बोलती हूँ अच्छे से देखा करो कार्ड्स को। ठीक है, बट आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 9105522155। तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, आप चाहें हीलिंग भी ले सकते हैं। अभी तो ऑफर में चल रहा था हीलिंग। ठीक है, अब सारी सीट्स फुल हो चुकी है। नहीं तो हीलिंग लेने से क्या होता है कि इंसान ना, मतलब जैसे आप अपने रिश्ते के लिए ले रहे हो, अपने पार्टनर के ऊपर ले रहे हो, तो वो उसके चक्रास क्लीन होते हैं, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, हील हो जाता है। बेसिकली जो वो फील नहीं कर रहा था वो फील करने लगता है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है रियूनियन की। ठीक है, हीलिंग से ये होता है। तो आप यस ले सकते हो, बुक करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल, तो आप उसको बुक करा सकते हैं 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव एनर्जी तो मुझे दिख रही है, जिस वजह से ये अवॉइड करते रहे आपको, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना या फिर आपकी नहीं सुनना, अपने हिसाब से चीज़ों को करना, अपने हिसाब से हर चीज़ों को ना प्लान करना, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मटेरियलिस्टिक हो जाना, बस बहुत नेगेटिव एनर्जी। अब डेविल का कार्ड है, मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, इस टाइप की एनर्जी देखने को मिल रही है। बट काफ़ी हद तक ठीक है, आपके पार्टनर की हीलिंग हुई है। यस, आप सही सुन रहे हैं, उनकी हीलिंग मुझे काफी हद तक होती हुई दिख रही है, जिससे आपके पार्टनर काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, जिससे अब वो चीजों को समझ पा रहे हैं जहां पर वो बहुत स्टक थे। आप एक लंबे टाइम से देख रहे होंगे कि इनकी तरफ से आपको कोई अप्रोच नहीं मिल रहा है, किसी तरीके से कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर स्टक हो गया है कनेक्शन, कुछ भी पॉजिटिविटी आपको इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में नहीं देखने को मिल रही थी। अब रीजन क्या था? रीजन यही था क्योंकि वो द डेविल का कार्ड, बहुत नेगेटिव माइंडसेट, या फिर हो सकता है कि ये अगर ऐसे नहीं भी हैं, ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर, बट कोई तीसरा व्यक्ति इनसे ऐसे कनेक्टेड है जिसने बात के रखा है। क्योंकि यहाँ पर लिटरली 3 ऑफ वॉन्ड्स पर भी मेरी नजर पड़ी है, जैसे आप देख रहे हो कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बता रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस है, थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग की वजह से, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल का कार्ड साथ में है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से आउटकम आपको ना जैसा आप चाह रहे थे या जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जिस वजह से आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है, अगर इनकी फैमिली है ना, लिटरली वो आपसे शादी नहीं करवाना चाहती। अगर फैमिली, क्योंकि काफी लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, जिस वजह से वो डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, या एज का डिफरेंस है ना, वो नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो।
ठीक है, और ये अपनी फैमिली से इतना अटैच्ड है, इतना जुड़े हुए हैं कि फैमिली की वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, आप तक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि फैमिली मानने वाली ही नहीं है। ये कुछ भी कर लें, कितना मनाने की कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं मानेगी। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि एफर्ट्स भी डाल के क्या करें इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जिन लोगों के बीच में फैमिली है, स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे यहां पर दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, फिलहाल तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टक हो गए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, स्टक हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि स्टबन पर्सन है, कि आ नहीं रहा है या आ नहीं रही है, कुछ ऐसा आप सोच रहे होगे, ऐसा आप देख रहे होगे। पर यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हाँ, यहाँ पर बहुत चीजों में स्टक होते हुए, ट्रैप्ड फील करते हुए, बहुत ज्यादा, हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, चीजों में उलझे हुए से बहुत दिख रहे हैं। पर ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर श्योर हैं कि आप परफेक्ट पार्टनर हो, आपके साथ कनेक्शन, रिश्ता इनके लिए परफेक्ट है। ये इस चीज को लेकर श्योर है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, और भी एनर्जीज देखने को मिलेगी, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, द स्टार क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो, कहीं ना कहीं अब बहुत हो गया है, अब बहुत थक चुके हैं वो आपसे दूर रहकर, और बस आप ही के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। हो सकता है आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपकी मतलब अगर आप लोग मैरिड हो, या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली थी ना कनेक्शन को बनाकर, यही तो पहले आए थे ना, आपको प्रपोज किया, आपके दिल में प्यार जगाया, आपको अपनापन जताया, और लास्ट में छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी चलता है ना। अगर प्यार है तो ऐसे थोड़ी चलता है कि जब चाहा जुड़ गए, जब चाहे अलग हो गए। भाई, सामने वाले के इमोशंस की भी तो वैल्यू है, सामने वाला भी तो कुछ फील करता है, कुछ सोचता है ना, यानी कि आपके इमोशंस की भी तो वैल्यू है। ऐसा थोड़ी है कि ये अपने बारे में ही सोचते चले जाएंगे, अपने हिसाब से ही चीजों को करते चले जाएंगे, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं, और किया तो है, भले ही कुछ भी हो, इन्होंने अपने हिसाब से रिश्ते को चलाया तो है। बट अभी जो एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अब वो बहुत सोचते हैं आपको लेकर, और ऐसा नहीं कि आज ही रात सोच रहे हैं, वो काफी टाइम से सोच रहे हैं। कि क्योंकि कोई भी एक्शन लेना, आगे बढ़ना, कुछ भी करना इतनी जल्दी नहीं होता है ना, एक ही रात की बात नहीं होती है कि एक ही दिन रात में सोचा और कर लिया। वो काफी रात से, काफी दिनों से वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कैसे बेटरमेंट लाए जाए, पॉजिटिविटी लाए जाए, और एक न्यू बिगनिंग कैसे की जाए, रिन्यू कैसे किया जाए इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। वो काफी टाइम से सोचते हुए दिख रहे हैं। बट कोई तो है डेफिनेटली, कोई मजबूरी, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, या कुछ भी कह लो, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ना, एक क्रो दिख रहा है, ये देख रहे हो आप ये कार्ड। ओके, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊं कार्ड ना, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, पास से दिखाऊं, तो ये देखो, यहां पर एक क्रो दिख रहा है, जो कि ये आना तो चाहते हैं, देख रहे हो, इनका मूवमेंट दिख रहा है, चलते हुए आना तो चाहते हो, पर हाथ पकड़ रखा है कि नहीं भाई, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, या नहीं जा सकती, लाइक ऐसे, देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं है, कुछ चीजें हैं, कुछ हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या कुछ तो है यहाँ पर, डेफिनेटली है, जो इनको रोक रहा है या रोक रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, 10 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली हो सकता है फैमिली रोक रही है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, फैमिली, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर ये अनमैरिड है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे इनके ना, मतलब स्पाउस, बच्चे ना, वो भी दिख रहे हैं, जो कि जिस वजह से ये रुक जाते हैं। स्पाउस की वजह से तो नहीं, पर हाँ, बच्चों की वजह से डेफिनेटली ये रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जो बहुत रुकावट का कारण बन रहे हैं आप दोनों के बीच में, इनका स्पाउस, इनके बच्चे, क्योंकि वो उनका फेस देख के, स्पेशली बच्चों को देख कर ना कहीं आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे हैं, अगर ये एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको ना, आपके लिए वो प्यार फील करते हैं, वो इमोशंस फील करते हैं, जो शायद इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया।
ठीक है, ना कर सकते हैं। द मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, बहुत इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो देंगे, आपको कहीं ना कहीं इन्होंने खो दिया, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं आपसे रिलेटेड, आपको खोने से रिलेटेड ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो ये नहीं खोना चाहते किसी भी वे में, किसी भी तरीके से ये आपसे दूर नहीं होना चाहते ना, क्योंकि प्यार तो है आपके लिए। द चैरियट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, बताइए, क्लैरिफाई कीजिए द चैरियट के कार्ड को। यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहां पर कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये कितना फील करते हैं, उनको कम्युनिकेशन करना है, यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को उसको इनको ना यस इस कनेक्शन में उनको हार्ड वर्क करना है, रिश्ते में रिश्ते को ठीक करना है, क्योंकि आज कुछ भी हो ये आपको मिस करते हुए, आपके बारे में बार बार सोचते हुए, आपके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस आप ही आप इनके दिल और दिमाग में चल रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में ना ये जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनसे बहुत बड़ी भूल हुई है आपको छोड़कर, आपके साथ गलत करके, ऑब्वियस सी बात है, किसी को अपना बनाकर, किसी के दिल में प्यार जताकर, किसी के दिल में ना ऐसी चीजें कर कर और फिर छोड़ देना सही नहीं है। लिटरली आज उनकी विश है ये कनेक्शन, ये रिश्ता, 9 ऑफ कप्स देख रहे हो आप, ये कार्ड देखो, ये कार्ड ही बता रहा है कि उनकी विश है आपके साथ रिश्ता बनाना, रिश्ते को आगे ले जाना और सब कुछ ठीक करना, क्योंकि हर तरीके से आज ये उदास हैं, कोई नहीं है सुनने वाला, इवन इनके स्पाउस भी इतना नहीं सुनते हैं। और चांसेस तो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा, अगर ये एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है तो इनके स्पाउस का कहीं ना कहीं अफेयर भी होने के चांसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो है मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो नहीं है, कोई नहीं है साथ में जो समझे, ठीक है, पर ठीक है, जैसा गलत किया तो गलत कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है ना, आपको तो धोखा दिया एक तरीके से, आपको भी फील होता होगा इसने मेरा यूज किया, राइट, तो मिल रहा है, इसीलिए समझ भी आ रहा है कि कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, कितनी बड़ी गलती हुई, इन्होंने कितना गलत किया इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में कितनी बड़ी गलती हो गई इनसे, समझ भी आ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। देखो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस इनको आपसे बात करनी है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, बात करनी है। द चैरियट देख रहे हो, चैरियट चैरियट, हाँ सक्सेस पे ले जाना है, इनको एक्शन लेना है। अभी तक आपको इनका एक्शन नहीं देखने को मिल रहा था ना, बट अब देखने को मिलेगा, किसी भी फॉर्म में हो, एक छोटा ही एक्शन क्यों ना हो, जैसे लाइक अगर एक एग्जाम्पल दूं, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो एक अनब्लॉक ही क्यों ना कर दे, ठीक है, कहीं ना कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर आपको इनकी तरफ से ना एक पॉजिटिविटी रिसीव होती हुई दिख रही है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव, सब चीज पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है इस रिश्ते में, जहां पर जो आपने शायद सोचा ना हो, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ पॉजिटिव कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिख रहा है। कहीं ना कहीं भाग कर दौड़ कर आपकी तरफ आने की इच्छा दिख रही है, उनके मन में आपके लिए वो फीलिंग्स दिख रही है जो शायद वो नहीं दिखा पा रहे, ना बता पा रहे, ना जता पा रहे हैं, पर फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, ठीक है, हाँ उदास है, बहुत ज्यादा उदास है, आपके बिना उनका दिल कहीं नहीं लग रहा है, वो बहुत उदास दिख रहे हैं, ठीक है, उदास भी हैं, कहीं ना कहीं भाग कर आना भी चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंट में दिख रहा है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जो बाइक है वो चलाते हुए दिख रहा है ना, कोई बाइक से आ रहा है तो एक मोमेंट दिख रहा है, और यहाँ पर कार्ड देखो, ये भी भागते दौड़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब हॉर्स, ठीक है, ये चला रहा है उनको, तो ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन को दिखा रहा है, तो यस वो बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, जैसे आपको लग रहा था कि नहीं ले रहे हैं, कब लेंगे, क्या लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, लेते हुए दिख रहे हैं,
ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। अभी थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से गई नहीं है या गया नहीं है, बट स्टिल उनके दिल में थर्ड पर्सन को लेकर किसी भी तरीके का कोई प्यार फीलिंग्स नहीं है, वो दिख रहा है। होता ना तो ऑब्वियस सी बात है, वो आप तक आने की सोचते ही नहीं, वो इतना आपके लिए पॉजिटिव फील करते ही नहीं। मैंने आपको पहले ही कार्ड जो आपने देखा, यहाँ पर द स्टार का कार्ड दिख रहा है, पहला ही कार्ड, उसमें ही बोल दिया था कि उनकी थॉट्स बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्टक हो गए थे। अब ये स्टक से जो स्टकनेस है, या फिर जो ये हैंग जैसा फील कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे थे काफी टाइम से ना, अब ये इनसे निकलना चाहते हैं, एक फ्रेशनेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। वो कहाँ से आएगी? वो आपको अप्रोच करके आएगी। आप देख रहे हो इसे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यस, ये आपको अप्रोच करके आएगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत बर्डन में, बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा परेशान है, आपका दिल दुखाने की वजह से। देख लो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख लो, कि जो एक ये कार्ड बता रहा है कि बहुत काम है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं हो पा रहा है, और नहीं होना आपकी वजह से। इनको लगा था कि आपको ये छोड़ देंगे तो अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएगी इनकी लाइफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और भी बहुत परेशान है, और भी स्टक फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है? गाइस, मैं यहाँ पर से कार्ड्स क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इस लाइन से। तो जो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, द डेविल दिख रहा है, द सन दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। ठीक है, तो पहले मैं डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करूंगी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द डेविल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत झगड़े किए हैं, लिटरली आपको बहुत कुछ बोला है, बहुत गलत तरीके से बिहेव किया है। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि मतलब समझना ही नहीं। अगर आप किसी चीज को लेकर समझा रहे हो, हर समय उल्टा ही बोलना, उल्टे तरीके से ही ट्रीट करना ना, ये एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, बहुत नेगेटिव। पर ये दूरियां हाँ, दूरियां तो आ चुकी है आप दोनों के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है सेपरेशन इनकी वजह से, या इन्होंने सेपरेशन किया, या आपने इनसे अलग होना सही समझा, जो भी था, एक दूरियां डेफिनेटली दिख रही है। बट यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब वो रीच आउट करना चाहते हैं अपनी इस नेगेटिविटी को बदल कर। ठीक है, ऐसा नहीं, अगर इसी माइंडसेट में रहेंगे, इसी नेचर में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से आप दोनों के झगड़े होंगे, और ये रिश्ता बनना ही नहीं है। जो चीजें पॉजिटिवली चलनी है वो चलेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि द डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनका एक नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, जो हर समय आपको ब्लेम करते हैं। लिटरली कुछ लोगों के लिए ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आपके पार्टनर ब्लेम करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, दिल दुखाते रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत दिल दुखाते हैं एज कंपेयर्ड एक्शन के। एक्शन तो दुखाता ही है, पर वर्ड्स कितना दिल दुखाते हैं, राइट? तो कुछ ऐसी चीजें स्टिल हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर देखो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी तरीके की नेगेटिविटी आपको फील होती है ना गाइस, मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ। ठीक है, आप उसको बुक करा सकते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई ऑब्स्टिकल हो, कोई हर्डल्स हो, कोई भी परेशानी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इवल आए हो, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, वो सब नेगेटिव माइंडसेट हो, सब कुछ रिमूव होता है। ठीक है, आप कैंडल स्पेल को ले सकते हो, ट्राई करके देखो, इतने एक्सट्रीम बेटर रिजल्ट है ना इसके, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ट्राई करके देखो कहाँ आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए तो यस आप लो, 9105522155 में। ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो आप बुक करा सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल को, क्योंकि दिख रहा है एक अच्छी शुरुआत चाहते हो। ठीक है, मतलब एक अच्छा कनेक्शन चाहते हो, तो नेगेटिविटी एंड होना बहुत जरूरी है उनके माइंडसेट से। आप चाहते हो उनका एक्शन मिले, अगर आपको लगता ना भी हो, कैसी भी नेगेटिविटी हो भाई, वो सब रिमूव हो जाएगी। एक अच्छा अप्रोच आपको मिलेगा इनकी तरफ से, अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा आपको इनकी तरफ से। ठीक है,
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द सन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है अगेन द डेविल, देख रहे हो, तभी तो ये डेविलिश नेचर या फिर किसी की नेगेटिव, देखो जरूरी नहीं है यही नेगेटिव है, किसी का इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहा है, कोई ब्लैक मैजिक समथिंग कर रहा है, जिस वजह से कि जो रिश्ता पॉजिटिव होना चाहिए, जो रिश्ता लॉन्ग टर्म में दिख रहा है, यहाँ पर हैप्पीनेस दिख रही है, प्यार दिख रहा है आपके लिए, एंथुसियाज्म दिख रहा है आपके लिए, वो रिश्ता बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है, वो रिश्ता बहुत खराब हुआ पड़ा है। अगर आप देखो ये कार्ड तो कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी आप दोनों की, ये दोनों ही नहीं समझ पा रहे हो, दोनों ही देख रहे हो ये कार्ड को कि कोई किसी के कंट्रोल में, किसी कोई कंट्रोल कर रहा है और चांसेस है आपके ऊपर भी कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लाइक ब्लैक मैजिक समथिंग या कुछ ऐसा, आप दोनों को दूर करने के लिए या कुछ ऐसा किया हुआ है। अगर आपको ऐसा भी फील होता है ना, खुद के लिए भी ले सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, कुछ तो ऐसी चीजें की जा रही हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे सब कुछ खराब हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ खराब हो रहा है। जबकि प्यार एक दूसरे के लिए बहुत है, आप भी इनको लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, आप भी कभी कभी हो जाता है इनको कोसने लगते हो, आप भी इनको मतलब ना होता है ना, इनकी बुराई करने लगते हो, अंदर ही अंदर से दुखी हो जाते हो। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, ना आप बढ़ पा रहे हो ना वो बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी की नेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। ये एनर्जी देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द लवर्स, देखो इतना प्यार है ना, मैंने कहा ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टक को दिखा रहा है, स्टकनेस को दिखा रहा है, ठीक है। आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो ना लॉयल्टी मिले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और अपना जो स्टबर्न नेचर है, डिफेंसिव नेचर है, उसको सुधारें, खुद को सुधार कर आए ना, खुद को सुधार कर ये रिश्ते को अप्रोच करें या आपको अप्रोच करें या अच्छे से ट्रीट करें। बट वो ट्रीटमेंट आपको मिल ही नहीं रहा है इनकी तरफ से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि प्यार तो इतना है, एक टाइम पर इनने कितना प्यार जताया था आपको, कितना प्यार दिखाया था, पर अब क्या हो गया ना। आज भी ऐसा है कि वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ही उसको याद करती हूँ, करता हूँ, सामने वाले को कोई भी इमोशंस नहीं है मिल, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उनके मन में भी वही फीलिंग्स है जो आपके मन में, बस देखने का नजरिया थोड़ा सा आपका भी चेंज हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, धोखा मिलेगा, तकलीफ मिलेगी या फिर ना दिल दुखाएंगे, तो कैसे आप सही वे में देखोगे, तो ये चीजें तो दिख ही रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्यार फिर से डेवलप होते हुए जरूर दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है रिश्ते में झूठ बोला, बहुत सारी वादे किए पर वो सब तोड़ दिए ना, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉमिसेस थे, बहुत सारी चीजें थी आप दोनों के बीच में, सब कुछ तोड़ के बिखरा के छोड़ दिया इस रिश्ते को ना, जो कि अब इनको फील हो रहा है कि गलत था मैं या गलत थी मैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड देखो हिम्मत ला रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कंफ्यूजन थी, अब हिम्मत ला रहे हैं फेस करने के लिए, आपको हिम्मत ला रहे हैं सब कुछ बेहतर करने के लिए इस रिश्ते में, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहां पर है नाइट ऑफ कप्स, तो तैयार हो जाओ, आपको लेकर कहीं दूर जाना पड़े, आपको कमिटमेंट ये देने वाला है, ठीक है। किसी तरीके का प्रपोजल, भले ही इनको सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़े, भले ही सब कुछ छूट जाए, हर रिश्ता पीछे छूट जाए आपकी वजह से या आपके साथ रिश्ते की वजह से, सब कुछ छोड़ने को तैयार है। आने वाले समय में बस आप और आप ही चलने वाले हो और कोई नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, बस आप ही रहोगे इनके दिल और दिमाग में, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मैंने बोला था ना है, तो निकल गया है कार्ड, ठीक है, कप्स का कार्ड भी। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।